एक सात्विक बन जा। उन्होंने कहा कि कहो राम, इतना बड़ा पाप था कि राम नहीं कह पाए, उल्टा नाम जपवाया कि मरा मरा कहो, 3-4 बार में वो रिपीट होने में राम हो जाएगा। उन्होंने अब वाल्मीकि ने पूछा कि मेरा पुण्य का उदय कब होगा, ये तो मुझे पता चले। उन्होंने कहा कि पुण्य का उदय कब होगा इसके लिए बहुत जटिल है, कि पुण्य का उदय कब हो ये बहुत जटिल प्रश्न है, और तुम्हारा इतना बड़ा पाप है कि पुण्य बड़ा मुश्किल है। फिर भी लो, क्या एक सूखा बेट दिया, बांस का डंडा। उन्होंने कहा कि जब इस बेट में, इस डंडे में हरी शाखाएं फूट जाए तो असंभव ही तो है भाई, सूखा बांस कभी हरा होता है। जब ये डंडा हरा हो जाए मान लेना कि तुम्हारे पुण्य का उदय हो। वाल्मीकि विश्वास था संत का। देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु के वचन प्रतीत न देहि। संत को गुरु माना था उन्होंने, तो उसकी वाणी में विश्वास था कि यदि ये बात हरा हो सकता है तो हरे होने तक मैं प्रतीक्षा करूं। महर्षि वाल्मीकि वो डंडा लिए घूमते रहे। एक सरोवर था एक नगर के पास, वहां पास में 2-4 गौशालाएं थी। उन गौशालाओं में हजारों गायें रहती थी, और उसी साल सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो वहां के राजा ने देखा, क्योंकि गौशाला जो चलाने वाले थे उनसे हो सकता था राजा का विरोध रहा, तो राजा ने अचानक टैक्स बांध दिया तालाब में। एक गाय यदि पानी पिएगी तो 1 मुद्रा लगेगी, और वो भी पहले लगेगी। गौशाला के सेवकों को पता नहीं था, उनने गैया छोड़ दी। राजा ने 100 सैनिक लगा रखे थे तालाब के चारों तरफ कि गैया पानी न पीने पाए, पहले चुकता हो जाए। और गाय बेचारी प्यास से तड़प रही थी। वाल्मीकि जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि जैसे तुमने टैक्स लगाया है तो आज और फ्री में पीने दो, कल से वसूल लेना, यह 2 दिन का है। सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा का आदेश है बाबा, तुम्हें क्या मतलब। तो महाराज वाल्मीकि जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भैया पाप तो मेरे ज्यादा है ही, डंडा हाथ में है, और 150 पाप सही। वही डंडा उठाया और उन सैनिकों का स्वागत शुरू किया, तो कुछ समाप्त हो गए और कुछ भर गए। सब गाय मुक्त कंठ से जलपान करती है, तो वो डंडा उसी दिन हरा हो गया उन सैनिकों के मारने से। तो देखिए प्रकृति की चीजों में गौओं का अधिकार है, भगवान ने चिंतन किया। और यदि गौएं मेरे रहते हुए जमुना जैसे जल का पान न करें तो फिर मेरे आने का मतलब क्या है। सावतार प्रयोजनम, शाम को चिंतन किया भगवान। क्या चिंतन किया, कल इस समस्या से ब्रजवासी मुक्त होंगे। अगले दिन प्रातः काल यदि मैं बता के जाऊंगा तो कोई जाने नहीं देगा, यदि काली दह की तरफ जाऊंगा सब लोग टोकेंगे। तो भगवान ने किसी से चर्चा नहीं की, अपनी गाय अपने हिस्सा की गौएं छोड़ी, भाई बंटवारा तो हो ही गया था, अपने हिस्सा की गायें छोड़ी और भोजन भी नहीं मंगाया यशोदा मैया से, और सीधे भगवान काली दह की तरफ चले। जब भगवान बलराम को पता चला कि आज कन्हैया काली दह की तरफ गया है, कल काली दह की चर्चा हो रही थी, ये पक्का है कि आज कन्हैया काली दह के अंदर जाएगा। कन्हैया का तो ठीक है, पर और यदि कोई उसके मोह के चक्कर में चला गया तो फिर उसका बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए मैया यशोदा से कहा, मैया एक काम करो, देख तुझे तो पता है कि हमारे कन्हैया के ग्रह दशा कितने खराब है। कहा आज कन्हैया बिना बताए चला गया है, इसलिए जल्दी से, आज कन्हैया बिना बताए चला गया है, इसलिए जल्दी से रोटी दे दे, मैं भी तो जाऊं। बलदाऊ जी ने भी नहीं बताया किस तरफ गया है। रोटी लेकर के जब गए तो भगवान कान्हा की जितनी भी गायें थी वो सब एक टक निगाह से काली दह की तरफ देख रही थी, वहां और कुछ नहीं था। क्योंकि गौएं, एक तो
गायें जानवर पर समझदार तो होते ही है, फिर अपने ग्वाले के प्रति, अपने बरेदी के प्रति जो परमानेंट उनकी सेवा करे, ज्यादा हमदर्दी। और फिर भगवान की गायें जो रही हो, ईश्वर की लीला का सहयोगी जो होता है, तो एक एक मच्छर समझदार एक टक देख रही थी। बलदाऊ जी ने देखा तो चरण के निशान एक कदम्ब का वृक्ष झुका हुआ था यमुना के ऊपर, उसके वृक्ष तक चरण के निशान बने थे। भगवान यमुना में कूद चुके थे काली थे। देखिए, कई भक्तों की ये कल्पना है कि भगवान केंद्र फेंक करके कूदे, ऐसा गाते भी हैं भक्त लोग। वेदव्यास जी ने ये लिखा है और श्रीधर, आदरणीय श्रीधर शास्त्री ने इस बात में विवेचना की है। क्या द्वापर के मित्र जो कन्हैया के साथ खेलने वाले थे, क्या इतने कठोर थे कि कन्हैया की गेंद चली जाए और फिर कन्हैया को बाध्य करें काली नदी में कूदने के लिए? द्वापर में मित्र इतने सस्ते नहीं हो सकते, इतने कमजोर नहीं हो सकते सज्जनों। पर भक्तों की जो कल्पनाएं हैं वो कभी झूठी नहीं होती। भक्त जो कल्पना करते हैं वो सदैव सत्य होती है। भगवान बलदाऊ जी पहुंचे, जब तक ये समाचार नंदगांव पहुंच गया, जो जिस अवस्था में था सब लोग यमुना के किनारे, काली नदी के किनारे एकत्रित होने लगे। भगवान बलराम जी सबको संभाल करके बैठाते गए। अंदर कन्हैया ने जब यमुना जल में, काली नदी में प्रवेश किया तो नाग की दो पत्नियां थी, दोनों सामने आए। कन्हैया उन्होंने कहा, ए बेटा, ये खेलने की जगह नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित खड़े हो, इसके लिए हम तुम्हारी माँ को बार बार प्रणाम करते हैं। जिस माँ के दूध में इतनी शक्ति है कि तुम इतने जहरीले जल में सुरक्षित खड़े हो, उस माँ को प्रणाम करते हैं। पर ये खेलने की जगह नहीं, तुम चले जाओ। भगवान ने कहा, मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं भगाने के लिए आया हूँ। नाग पत्नियों ने कहा कि ए लाला, तुम यहाँ से सुरक्षित नहीं जा पाओगे, और हम लोग निसंतानता का दुख जानते हैं। ये निसंतान माँ को कितना कष्ट होता है, क्योंकि हम निसंतान हैं। ए बेटा शांत रहो, निसंतान, हम लोग निसंतान तब क्या कष्ट झेल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई माँ बिना संतान की हो जाए। ये कह करके नाग पत्नियों ने कई बार भगवान को वापस करना चाहा, लेकिन भगवान ने जाके नाग जो सो रहा था उसकी पूंछ में प्रहार किया, नाग जग गया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंततः नाग की ताकत जब कमजोर हुई तो नाग ने निवेदन किया, भगवान ने कहा कि तुम्हें रमणक द्वीप ही जाना होगा। नाग ने कहा कि महाराज, वहां आपके वाहन गरुड़ जी परेशान करते हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ गरुड़ जी किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। यमुना में उन्हें श्राप है चंद्रमा नाम के संत का। इसीलिए भगवान ने कहा कि आज से गरुड़ जी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे फण में मेरे चरणों के निशान होंगे। नाग ने अपराह्न काल में, जब सायंकाल होने वाला था, फण में भगवान खड़े हुए। नाग ने ऊपर आकर यमुना के ऊपर दर्शन दिए। आकाश में समस्त देवता प्रकट हो जाते हैं, किनारे में सब ब्रजवासी जय कन्हैया का घोष करते हैं। तो शंकर जी का डमरू बजने लगा और तांडव का गान करने लगे। जटाटवी जल प्रवाह भावितस्थले गले वलंबलम इता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद डमट भय चकार चंद्र तांडवम तनोतुना शिवा शिवा। ऐसा तांडव का गान किया तो भगवान ने कालिए के फण में नृत्य किया। बार बार ब्रजवासियों ने जय कन्हैया का घोष। नंद और यशोदा मूर्छित थे, धीरे धीरे उन्हें होश आया। भगवान ने कालिए को आदेश दिया कि जाओ रमणक द्वीप। काली अपनी पत्नियों के साथ रमणक द्वीप की तरफ जाता है। इधर समस्त ब्रजवासी
जब तक मिले जुले तब तक रात हो गई। काली जाए की तरफ कोई जाता था नहीं, यमुना के किनारे कटीला मार्ग था, सब लोग रात्रि में वहीं यमुना के किनारे ही विश्राम करते हैं। कंस ने दावाग्नि को आदेश दिया, उसी रात में दावाग्नि आकर के नंदगांव को जलाने लगे। बलदाऊ जी से लोगों ने कहा कि दाऊ भैया देखो हमारे घरों में आग लग गई। तो बलराम जी ने कहा कि भाई अब इस बार बड़े बन के आए हैं, अभी तक तो काम नहीं पड़ा, पर आज मेरा भैया कान्हा थका हुआ है, तो आज तो भैया कुछ करना पड़ेगा। भगवान बलराम जी गए और उस अग्नि का पान कर लिया, जलती हुई आग को पी गए। तो इस तरह से दावाग्नि से ब्रजवासियों को अब कालिया से ब्रज की गायों को एक साथ भगवान ने बचाया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय, बोलिए कालिया वर्धन श्याम की जय। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे।